हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, मोल फर्स्ट, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है। देखो मोल के दो चैप्टर, ठीक है, मोल फर्स्ट एंड मोल सेकंड, ठीक है। तो पहला हम कवर करते हैं आज और लगभग, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो मोल सेकंड भी चैप्टर, ठीक है, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पहले मोल फर्स्ट में देखते हैं। ठीक है, तो मोल फर्स्ट को पढ़ने से पहले, ठीक है, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल पार्टिकल देखते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनका चार्ज और उनका मास। ठीक है, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट किया जाता है? ई, ठीक है, ई, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इनके चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है कि नहीं है? ठीक है, होता है, तो कितना होता है? ठीक है, और इनका, इन सभी का मास, ठीक है, पहले देखते हैं। तो चार्ज, ठीक है, चार्ज, और ये मास, ठीक है, मास। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, न्यूट्रॉन पे हमें पता है, ठीक है, 9th में ही पता हो जाता है कि न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है। ठीक है, इस पे चार्ज, ठीक है, 0। ठीक, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ठीक है, प्रोटॉन का मास, ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ठीक, ये क्यों करा रहे हैं? ठीक है, इस पे अभी, ठीक है, तुरंत अभी देखो, उसके बाद मोल का डिफिनेशन बता देंगे। ठीक है, उसके बाद तुरंत इस पे प्रॉब्लम है, और इसी पे, ठीक है, मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 2003 में और उसके पहले। ठीक है, अभी उसका भी क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये आप बढ़िया से इसे याद कर लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, न्यूट्रॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का सॉरी चार्ज नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रॉन का मास, ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, अब मोल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक, मोल, मोल ये होता क्या? ठीक है, तो ये क्या होता है? ठीक है, ये बेसिकली एक यूनिट होता है। ठीक है, जैसे डजन क्या है? यूनिट है। 1 डजन बराबर 12 यूनिट। ठीक है, तो डजन क्या है? एक यूनिट है। ठीक है, 1 डजन बराबर 12 यूनिट। ठीक है, तो मोल भी, ठीक है, यूनिट है, एक यूनिट है, इट इज अ यूनिट। ठीक है, तो देखो, मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻23 particles of that substance, ठीक, जो क्या है? मोल, ठीक है, इट इज अ क्वांटिटी। ठीक है, इसका डिफिनेशन, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया होता है। ठीक है, कैसे होता है वो देख लेना। ठीक है, आप तो मोल का होता है, इट इज अ यूनिट। ठीक है, फिर मोल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कंटेन्स, ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब मोल क्या होता है? ठीक है, ठीक, किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, इतना पार्टिकल्स, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स उस सब्सटेंस के। ठीक है, अभी देखो, अभी क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये देखो 1 मोल। ठीक है, जैसे कोई भी आप जैसे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, अगर जो कर रहे हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इलेक्ट्रॉन के 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे हम जाते हैं बाजार में कोई चीज़, जैसे 1 दर्जन केला लाते हैं, ठीक है, 1 दर्जन केला मांगते हैं तो 12 केला देता है ना। तो इससे अगर जो, ठीक है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे या मोल ऑफ प्रोटॉन कहेंगे, तो मतलब कितना प्रोटॉन हो जाएगा? 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे? 6.023 इंटू 10⁻23
ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वही करा, ठीक है। तो वही करा मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस का मोल, ठीक है, दैट कंटेन्स इतना पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का उतना पार्टिकल होता है, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या, ठीक है, ठीक। और इसे 6, ठीक है, ये जो होता है Na, ठीक है, 6.023 इंटू 10 के पावर 23 क्या होता है, आवगाद्रो नंबर, ठीक है। आप लोग 9th या 10th में देखेंगे, ठीक है, आवगाद्रो नंबर होता है। इसे यूनिट किससे किया जाता है, Na, ठीक है। ए फॉर क्या होता है, आवगाद्रो, एन फॉर नंबर, ठीक है, Na, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट है, ठीक है, हाँ, जैसे और पार्टिकल, ठीक है, जो पार्टिकल हुआ था यानी टू क्या होता है, कितने पार्टिकल होता है, 6.023, ठीक है, इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, पार्टिकल। पार्टिकल्स कोई भी हो सकता है, ठीक है, पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, और न्यूट्रॉन भी हो सकता है, और एटम भी हो सकते हैं, ठीक है, एटम, पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, ठीक है, आयन भी हो सकता है, ठीक है, और आयन भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। जो पार्टिकल्स की बात कह रहा था, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, आयन और न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब इस पे, ठीक है, शायद प्रॉब्लम है, ठीक। अब प्रॉब्लम देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, ठीक है, यही 1 मतलब कैलकुलेट चार्ज ऑन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने कितने पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन के हो जाएंगे, ठीक है। पहले देखो, सॉरी थोड़ी यहाँ से करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन में, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है ना, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम का चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे, ठीक। अब देखो 1 मोल बोल रहा है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, ठीक है, वही कैलकुलेट करना था, ठीक। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के हो जाएंगे, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पार्टिकल हो जाएगा, 6.023 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स हो जाएगा, ठीक है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का बात किया जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, 6.023 इंटू 10 के पावर 23 इतने इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, इतना, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होंगे, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चार्ज ऑन, ठीक है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, ठीक है, Na कर देते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू Na के बराबर होता है ना, अवोगाद्रो नंबर इंटू, चलो ठीक है, लिख दिया जाए, ठीक है, 6.023 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है, इंटू, ठीक है, चार्ज इतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, इतने पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो इतने पार्टिकल पे इतना चार्ज, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1.6 इंटू, ठीक है, 10 के पावर -19 कूलम का, ठीक है। तो 10 के पावर 23 और 10 के पावर -19 कितना बचेगा, 19, 20 और 3, 23, ठीक है, 10 के पावर 4, ठीक है, और ये, ठीक है, 6.023 इंटू, ठीक है, 1.6 इंटू 10 के पावर, ठीक है, 4, सॉरी, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, तो 6.023 को, ठीक है, कैलकुलेशन को आसानी करने के लिए 6.023 को, ठीक है, इंटू 10 के पावर 23 को हम क्या लिखते हैं, 6 लिखा जाता है, 6। कैलकुलेशन को आसानी हो कैलकुलेट करने में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वहाँ पर कैलकुलेशन को अब, ठीक है, आसान बनाने के लिए 6.023 को हम 6 ले लेते हैं, ठीक है, और 10 के पावर 23 ऐसा हो जाता है, ठीक। नया तो यहाँ पर अगर 6 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6, ठीक है, इंटू 10 के पावर 4, तो कितना आ जाएगा, 16, 3, 6 3 9, ठीक है, 9.6 इंटू 10 के पावर 4, इतना चार्ज आएगा, इतना कूलम का चार्ज आएगा, ठीक है, इतना कूलम का चार्ज आ जाएगा, ठीक। ठीक है, और आप अगर जो चलो अगर जो इक्वल, चलो ठीक है, ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि हमने 6.023 को, ठीक है, 6 इंटू 10 के पावर 23 माना था, ठीक है। अगर जो एक्चुअल कैलकुलेट करते हैं तो देखो उसका कितना आता है, ठीक है, इतना तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल जाएगा। अगर जो एक्चुअल करेंगे तो कितना आएगा, 6.0, ठीक है, 23
3 इंटू कितना कर देंगे 1.6, ठीक है। तो 6 3 जा 18 और 6 दूना 12 13, 13 के 3 तो 1 6 6 36 से 37, ठीक है। ऐसा आ जाएगा। अब 1 3 2 6, ठीक है ना, 8 3 3 6 7 2 9 और 6 3 9, ठीक है। ज़्यादा 36 18 6 दूना 12 13, ठीक है 13 और 6 जीरो देते हैं 13 सॉरी, ठीक है 13 36 18 7 दूना 12 13, ठीक है 6 36, ठीक है। यहाँ पर 36 आ जाएगा और 1 3 3 1 2 2 और 1 0 जा 0 और 1 छक्के 6 आ जाएगा, ठीक। तो आएगा कितना 3 3 6 8 2 2 1 3, ठीक है 3 आ जाएगा। यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है 6 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है 6 3 9, ठीक है। तो समथिंग इतना आएगा, ठीक है समथिंग इतना आएगा, ठीक। तो 0.3 और 1 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 9.636, ठीक है। देखो यहाँ पे 9.6 समथिंग आया था, यहाँ पर भी 9.636 ऐसा रहा, ठीक है। तो इसीलिए देखो समथिंग अप्रॉक्सीमेट तो इतना ही वैल्यू रहा, ठीक है। तो वैसा कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए इसका वैल्यू इतना मान ले रहा है, समझ में आया। तो नहीं देखिए और जब आप ऐसा करेंगे, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होते हैं, ठीक है। तो 96,500 कूलाम, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और 96,500 कूलाम बराबर 1 फराडे होता है, ठीक है। ये 1 फराडे होता है। कितने 96,500 कूलाम बराबर 1 फराडे का चार्ज होता है, मतलब 96,500 कूलाम बराबर 1 फराडे होता है, ठीक है। ये याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसी पे अभी प्रॉब्लम सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। और ये ठीक है, तो याद कर लेना से, ठीक है, ठीक। देखो जो क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेट चार्ज इन फराडे इन द फॉलोइंग, ठीक है। कैलकुलेट चार्ज इन फराडे, कैलकुलेट चार्ज इन फराडे। पहला देखो कैलकुलेट चार्ज इन फराडे, ठीक है। पहला क्या है 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन, Na प्लस आयन, 1 मोल Na प्लस आयन में कितना फराडे के चार्ज होगा, ठीक है। दूसरा देखो क्या 0.2 मोल ऑफ, ठीक है, कौन सा Mg प्लस 2 आयन, ठीक है, Mg प्लस 2 आयन के कितना चार्ज। तीसरा देखो 1.45 मोल, ठीक है, ठीक है, L2 प्लस 2, ठीक है, L2 प्लस 3 Al प्लस 3, ठीक है। इस पर कितना चार्ज होगा 4, ठीक है, क्या 4.3 मोल ऑफ, ठीक है, SO4 सल्फेट आयन पे, ठीक है, SO4, ठीक है। अब आपको चार्ज कैलकुलेट करना है किस पर 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन पर, ठीक है। तो देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आया था 96,000 समथिंग ऐसा आया था ना, ठीक, समथिंग 96 आया था, 9.6 × 10⁴ आया था, ठीक है, 10⁴ जब लगभग करेंगे, ठीक है, तो 96,500 के समथिंग अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। यानी 1 फराडे बराबर, ठीक है, 96,500 भी बताया गया था, 96,500 कूलाम बराबर 1 फराडे। और 1 इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आता था उतना चार्ज आता था, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर Na प्लस बना होगा, कब बना होगा जब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ठीक है, तभी तो 1 पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक। तो बताओ 1 फराडे बराबर 1 मोल, तो यही तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज 96,500 समथिंग, ठीक है, वही 1 फराडे के बराबर है, ठीक। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, 1 फराडे का चार्ज। तो बताओ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज 1 फराडे। तो बताओ 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन पे कितना चार्ज हो जाएगा 1 फराडे, ठीक है, समझ में आया 1 फराडे, ठीक। अब 0.2 मोल ऑफ Mg प्लस 2 आयन है, तो 0.2 मोल पे कितना हो जाएगा 0.2 फराडे, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर कितना चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 मोल था, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 1 फराडे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 0.2 मोल है तो 0.2 फराडे हो जाएगा। लेकिन कितने चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, ठीक है। तो 0.2 फराडे होगा ही, ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 0.4 फराडे, ठीक है, 0.4 फराडे आ जाएगा। फिर देखो 1.5, ठीक है, 1.5 मोल ऑफ Al प्लस 3 आयन, ठीक है। तो 1.5 में, ठीक है, मोल में कितने आ जाएंगे 1.5 फराडे आ जाएगा। लेकिन देखो चार्ज कितने हैं यहाँ पर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 1.5 × 3 कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, ठीक, ऐसा आ जाएगा। फिर देखो 0.3 मोल
ऑफ, ठीक है, सल्फेट आयन, ठीक है। तो देखो इस पे कितना, ठीक है, इस पे +2 चार्ज आ गए हैं, ठीक है, +2 चार्ज आ गया है, ठीक है। तो चार्ज देखो, ठीक है, निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वैल्यू वही सेम आता है, ठीक। तो देखो यहाँ पर 0.3 मोल हो जाएगा, लेकिन चार्ज कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही तो हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ प्रोटॉन होगा, लेकिन एक प्रोटॉन पे कितने चार्ज होते हैं, ठीक है, सेम चार्ज होता है, तो वही लिखा जाएगा, ठीक है। तो 0.3 इंटू, ठीक है, 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.6 फराडे, और ये भी फराडे और ये भी फराडे, ठीक। तो आ गया ना, ठीक ठीक। वीडियो को पॉज करके बढ़िया से, ठीक है, समझ लेना, अगर जो ना समझाया तो रिवाइंड करके, ठीक है, फिर से देख लेना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होगा ये कैलकुलेट करना है। अभी देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो कैलकुलेट किए, अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होगा वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना मास होता है, ठीक, 9.1, ठीक है, इंटू 10⁻31 kg। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन कितना मास होता था, देखो पहले हमने बताया था, ठीक है, बताए थे ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना मास, 9.1 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, 31 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितने मास हो जाएंगे, अच्छा बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितने पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो उतने में कितना कितना होगा, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसी का। 1 इलेक्ट्रॉन में जब इतना मास होता है तो 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, तो उसमें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, मास ऑफ, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मास ऑफ, ठीक है, कितना पार्टिकल, 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का, वही तो कह रहा 1 मोल के बराबर कितना होता है, इतना यूनिट होता है, ठीक है। तो यही कह रहा, ठीक है, मास ऑफ इतना पार्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना हो जाएगा, ठीक। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो इतने कितना हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू क्या 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, ठीक। तो कितना जाएगा, इसका वैल्यू 6 लेंगे, 6 के आसपास, ठीक है। तो 6 × 6 और 6 × 9 = 9 × 6 = 54, ठीक है, 54, ठीक है, एक प्लेस पे डेसिमल, ठीक है। तो 10 के पावर देखो -31 23 23 23 7 30 30 और 30 और 31, ठीक है। तो कितना -8, ठीक है, कितना जाएगा 10 के पावर -8, इतना केजी का आ जाएगा। 1 मोल में इतने मास आएंगे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर इतना मास समथिंग, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट देखो होगा 6.023 का वैल्यू क्या लिया गया है 6, इसलिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, ये केवल, ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। कितना आया है 54.6। अच्छा इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या जाएगा 5 ठीक है 5.4, ठीक है, इंटू 10 के पावर, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ से अगर स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे तो क्या कर देंगे, ठीक, देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अगर डिवाइड करेंगे तो क्या 10 के पावर माइनस कितना जाएगा 9, एक बार को 10 के पावर, ठीक है, 8 आ जाएगा, फिर इसे डिवाइड, हाँ 10 के पावर -9 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, ऐसा आ जाएगा 5.46 इंटू 10 के पावर -9 किलोग्राम, ठीक है। इससे आपको, ठीक है, जो पॉइंट देखो डेसिमल क्या होता है, अरे सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ तो होता है, यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लाने के लिए क्या करोगे 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट, ठीक है, हाँ 10 से डिवाइड करोगे, सॉरी क्या आ जाएगा 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 5, हाँ 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 10 की पावर -7 आ जाएगा, ठीक है, 10 की पावर कितना आ जाएगा, अरे ठीक ऐसा ऐसा लिखा, ठीक है, क्या बात, ठीक से डालो, ठीक है। तो इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बदल जाएगा, फिर 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। 10 से फिर सॉरी 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक, लेकिन जब नंबर बदल जाए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये से इसमें बदल देगा, इसका पावर कहाँ बच जाएगा, ठीक है। तो इस पर पावर 1 बढ़ जाएगा 10 के पावर, ठीक है, -7 बचेगा, ठीक है, क्योंकि सॉरी ठीक है 10 की पावर -7 आ जाएगा, ठीक।
ठीक। चलो देखते हैं नेक्स्ट। हाँ एक ठीक है, एक मिस्टेक, मैंने वीडियो अपना लॉगरिथमिक का एक बार रिवाइज करके देख रहा था, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा गलती हो गया था। जो आया था वैल्यू यहाँ पर क्या था, कुछ वैल्यू था जो बड़ा वाला क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, 6 प्लस, ठीक है, यहाँ पर देखो log ऐसा था, ठीक है, 2.3 समथिंग था या 1, हाँ 2.3 था यहाँ पर, 2.3 था यहाँ पर, 3.2 था समथिंग ऐसा था, ठीक है, 3.2 था यहाँ पर, क्या था 2.3 था, ठीक है। तो देखो वहाँ पर मैंने, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों को सेम मान के काट दिया था, इसका स्क्वायर था, हाँ इसका स्क्वायर था, ठीक है, तो यहाँ से 2 ले लिया था बाहर, ठीक है, यहाँ पर प्लस था, ठीक, यहाँ से 2 बाहर ले लिया था, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो इसका बेस ये दोनों बराबर नहीं थे, मैंने देखा नहीं था, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं थे, तो ये यहाँ से माइनस आ जाएगा 2, माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, आप लोग देखिएगा, ठीक है, वो मिस्टेक थी, सिली मिस्टेक थी, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग जो मिस्टेक मिले तो कमेंट में जरूर लिख के बता दें, ठीक है, और उससे मैं सही कर दूंगा, यहाँ बता दूंगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक, तो उसका आंसर 4 आएगा, ना कि 8 आएगा, ठीक है। इसे मुझे पहले ही, ठीक है, शुरू करने के पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन भूल गए तो अभी याद आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 किलोग्राम, ठीक है, कितने मोल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 किलोग्राम। तो ये मेंस 2003 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये जेई मेंस जेई 2003 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये जेई 2003 का क्वेश्चन है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम है ना, सॉरी, इन हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg, 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ये जी में 2003 में आया था, ठीक, एक मोल्स में एक, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन के मोल्स होंगे, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, कितने किलोग्राम होते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने किलोग्राम होते थे, कितना किलोग्राम होता था 1 मोल इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, तो शायद कितना आया था 1 मोल इलेक्ट्रॉन में, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो 1 मोल में किन, हाउ मेनी मोल्स पूछा था इन 1 किलोग्राम, ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन, इसके पहले क्या करा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 किलोग्राम, ठीक, हाउ मेनी मास ऑफ 1 मोल, हाँ मास, देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना मास आया था, पहले क्या, इसके पहले क्या, कौन सा क्वेश्चन कर किए हैं, 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना आया था, ये तो क्वेश्चन था इसके पहले वाला, ठीक, 54.6 इंटू 10 की पावर, ठीक है, -8 किलोग्राम आया था, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना आया था, इतना किलोग्राम आया था, ठीक, 54.6, इसके पहले वाला ही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन तो था, ठीक, 54.6 इंटू 10 की पावर -8 किलोग्राम था। तो क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन के कितने मोल्स होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है, 1 किलोग्राम पूछा है तो 1 किलोग्राम को ये रहने दो, ठीक है, बाकी इसको इधर भेज दो, ठीक है, तो इतना मोल हो जाएगा, ठीक है, क्या 54.6 इंटू 10 की पावर -8, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 8 अपान 54.6, ठीक, 1 किलोग्राम में इतने मोल आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इतना मोल्स आ जाएगा 1 किलोग्राम में, ठीक, जी 2003 साल, ठीक है, इसे आप कर सकते हैं, और ठीक है काट भी सकते हैं, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेना आ जाएगा, तो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल बेक, ठीक है, 200 ग्राम, क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल बेक, ठीक है, बेक 200 ग्राम, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, विल बेक 200 ग्राम, 200 ग्राम में कितने प्रोटॉन होंगे ये पूछा, ठीक है, तो एक प्रोटॉन में
एक प्रोटॉन का ठीक है वेट कितना होता है, 1 प्रोटॉन का वेट कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम 6 होता है। अच्छा वेट तो हाँ 1 प्रोटॉन का वेट कितना होता है -27 किलोग्राम, ठीक है सॉरी, ठीक है। तो एक प्रोटॉन का वेट कितना होता है, ठीक है इतना, ठीक है। तो पूछा कितना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वेट 200 ग्राम, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, एक मोल प्रोटॉन का वेट कितना होता है वो निकालने, ठीक है। फिर इसका आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये ठीक है, तो 1 मोल प्रोटॉन का वेट कितना होगा, 1 मोल प्रोटॉन का वेट कितना हो जाएगा, एक प्रोटॉन का वेट इतना है तो 1 मोल प्रोटॉन का वेट कितना आ जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर, ठीक है। यहाँ पे माइनस था, ठीक है, -27 इंटू क्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। एक मोल प्रोटॉन का वेट इतना है तो 1 मोल प्रोटॉन का वेट कितना आ जाएगा, इतना किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर 6 लेंगे तो 6 6 जा 36 और 6 6 9.6 किलोग्राम समथिंग, और इंटू 10 के पावर 20, यहाँ 23 था, यहाँ पर -27 है तो कितना आ जाएगा, ठीक है 23 4 27 10 के पावर -4 किलोग्राम। एक मोल प्रोटॉन का वेट कितना जाएगा, इतना किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। ठीक, पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वेट, इतना ग्राम, ठीक है। प्रोटॉन का वेट सॉरी मतलब 200 ग्राम में कितने मोल ऑफ प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो 1 मोल प्रोटॉन में इतना वेट आ रहा है, ठीक, और तो 200 ग्राम का निकालना है तो इसका, ठीक है 1 ग्राम का निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर 200 ग्राम जो आएगा उसे डिवाइड कर दिया जाएगा, ये तो 1 किलोग्राम का निकाल लेते हैं इसे, ठीक है। फिर किलोग्राम बदल देंगे, फिर इससे डिवाइड कर दिया जाएगा, ये तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 किलोग्राम का निकाल लेंगे, 1 किलोग्राम में कितने मोल ऑफ प्रोटॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर जब 1 किलोग्राम का नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, फिर मतलब इतने मोल ऑफ प्रोटॉन आएंगे, फिर जो वेट दिया है उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका निकल जाएगा ना, कितने मोल ऑफ प्रोटॉन 200 ग्राम में आएंगे, ठीक। तो इसका निकाल लेते हैं, ठीक। 1 किलोग्राम में कितने मोल्स आएंगे, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, मोल्स ऑफ प्रोटॉन की, ठीक है, मोल्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है, क्या लिखा है, ठीक है 1 किलोग्राम में, ठीक है ऐसा आ जाएगा 1/, ठीक है 9.6 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। 1 ग्राम बराबर, ठीक है इतना मोल्स आएगा 1 किलोग्राम प्रोटॉन में, ठीक है 1 किलोग्राम ऑफ प्रोटॉन, ठीक है 1 किलोग्राम ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू इतना, ठीक है मोल्स। 1 किलोग्राम प्रोटॉन में इतना मोल्स आएगा, तो इतने ग्राम में कितने मोल्स आएंगे, तो ठीक है आप मल्टीप्लाई कर दो, तो इन 200 ग्राम, ठीक है मोल्स, इन 200 ग्राम में मोल्स कितना आएगा, इन 200 ग्राम मोल्स इक्वल टू किया जाएगा, ठीक है 200 को, ठीक है 200 ग्राम को हमने किलो में कर लिया, ठीक है। तो 1000, तो इसे जब करेंगे तो पॉइंट, ठीक है 0.2 आएगा किलोग्राम, ठीक है। और इसमें, ठीक है किया जाएगा, अब 1 किलोग्राम में इतना प्रोटॉन, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6 इंटू 10 के पावर माइनस, ठीक है 4, ठीक है। और 10 के पावर उधर खो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। कितना 0.2, हाँ 0.2/9.6, ठीक 0.2/9.6 इंटू 10 के पावर 4 प्लस में, ठीक ये तो कटेगा, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 1 जा 2 एंड 10 के पावर 4, 10 के पावर 4, ठीक है अपान 2 8 जा 2 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, ठीक है इतना आ जाएगा 10 के पावर 4/43, ठीक है मोल्स आ जाएंगे, इतने मोल्स आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, ठीक डन, ठीक है कर लेना, ठीक है वीडियो को पास करके एक बार नोट कर लेना, ठीक। अब आते हैं एटॉमिक मास, ठीक है एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास, ठीक है एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक। तो मास ऑफ, ठीक है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम क्या होता है, एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम एटॉमिक मास, ठीक है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, एक एटम, ठीक है 1 मोल ऑफ एटम का मास, ठीक है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है
मोल एटम का जो मास होता है वही एटॉमिक मास होता है, ठीक। फिर आता है और ग्राम, अच्छा एटॉमिक मास, ठीक है। फिर ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, इसी को क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, वही होता है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक। तो ठीक है। फिर वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनिमल, सॉरी वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनिमल एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। जो देखो समझ में आया, ये भी क्लियर होगा, ठीक। अब देखो क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम, देखो नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हो, ठीक है, या नंबर ऑफ ग्राम मोल्स हो, या नंबर ऑफ, ठीक है, ग्राम मोल्स हो, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम, सॉरी मोल्स हो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम, ठीक है, मोलिक्यूल्स हो, ठीक है, मोलिक्यूल लिखा हो कहीं, या नंबर ऑफ ग्राम आयन हो, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम आयन हो, ठीक है, और एटम्स मोलिक्यूल्स आयन, ठीक है, ये सब, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम आयन का मतलब मोल होता है, ठीक है। ये मोल ही फाइंड करने को, अगर जैसे बुक में कहीं लिखा है या प्रॉब्लम में कहीं लिखा है नंबर ऑफ ग्राम एटम, ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम एटम, ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम आयन, तो मतलब क्या कह रहा है, मोल फाइंड करने को कह रहा है आपको, ठीक है। तो क्या होता है, अब मोल का फार्मूला हमें पता ही है, ठीक है, ठीक। क्या होता है, जो वेट रहे, लेकिन वेट किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, ठीक, यहाँ पर डिफिनेशन है, ठीक है, क्या ग्राम एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, ठीक है। तो ठीक है, जो उसका वेट रहे अपान क्या, एटॉमिक वेट, ठीक है, या एटॉमिक मास, ये होता है मोल, ठीक है, सब कहा जाएगा, ठीक, ये होता है, ठीक। अब नंबर ऑफ, जैसे ये तो निकाल लिया नंबर ऑफ ग्राम एटम, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम निकालना हो, ठीक है, तो कैसे होता है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम, इन फार्मूलों को और ध्यान से याद करना, ठीक है, क्योंकि इसी पे देखो अभी तुरंत जो प्रॉब्लम कराया जाएगा यही पे रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोल, ठीक है, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम या उसे मोल भी कह सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू Na फॉर, ठीक है, अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देते तो क्या नंबर ऑफ एटम निकल जाता है, ठीक, ठीक, इसे नोट करो, ठीक है, फिर मिटाते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी के ऊपर, ठीक, नोट कर लेना। अब देखो इस पे प्रॉब्लम, ठीक है, पहला प्रॉब्लम देखो, पहला क्या है, 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन में, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना है, ग्राम एटम फाइंड करना है, और नंबर ऑफ, ठीक है, एटम आपको फाइंड करना, देखो ये दिया हुआ, ठीक है, क्या दिया है, 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन का 1 मिलीग्राम, ठीक है, दिया हुआ है। अब आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है, ठीक। तो देखो पहले में देखो, ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख देते उसके बाद हो जाएगा सर, ठीक है। दूसरा क्या है, 40 किलोग्राम ऑफ क्या है, यानी, ठीक है, नियॉन। तीसरा क्या है 71 माइक्रोग्राम, ठीक है, 71 माइक्रोग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है। फिर 4 क्या है, 22.4 ग्राम ऑफ Fe आयरन, ठीक है, ग्राम ऑफ Fe, ठीक है। 5 क्या है, 600, ठीक है, किलोग्राम है, क्या है, 600 किलोग्राम, ठीक है, 600 किलोग्राम ऑफ क्या है, कार्बन, ठीक। अब आपको फाइंड करना है, तो 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम यानी मोल कितना हो जाएगा, ठीक है, वेट अपान, ठीक है, एटॉमिक मास, तो वेट कितना 1, एटॉमिक मास क्या 1, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। और नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है, तो मोल्स इनटू, ठीक है, तो Na, ठीक है, अवोगाद्रो नंबर इनटू, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम जो कि 1 आया है तो इतना आ जाएगा, ठीक है। दूसरे का देखो 40 ग्राम ऑफ नियॉन, ठीक है, तो 40 अपान नियॉन का कितना वेट होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, नियॉन का 20 होता है, ठीक है, आप लोग राउंड वेट याद कर लीजिएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा
टू मोल आ जाएगा, तो इसका नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 2 इंटू Na, यानी 2 Na हो जाएगा। ठीक, इसका देखते हैं। ठीक है, 71 माइक्रोग्राम, अच्छा माइक्रोग्राम है तो उसे ग्राम में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 माइक्रोग्राम बराबर कितना ग्राम, 10 की पावर -6 ग्राम। ठीक है, तो कितना जाएगा, ठीक 71 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम अपान क्या, क्लोरीन का कितना ग्राम, मतलब क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मोल आ जाएंगे, तो कितना जाएगा 5 × 5, 5 × 7 = 35। ठीक है, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा, इससे कट जाएगा तो कितना जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, कितना जाएगा, अच्छा यहाँ पर 10 अगर जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 × 10 कर लेंगे। ठीक है, 10 के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये पावर एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा 5 × 10 की पावर -5 इतना। ठीक है, इतने मोल आएंगे। ठीक है, इतना मोल आ जाएगा। ठीक, अब इतना मोल आ गया। ठीक, अब इसे ठीक किसमें बदलना था, नंबर ऑफ एटम्स के फाइंड करने थे। ठीक है, तो कितना जाएगा 5 × 10 की पावर -5 Na इतने। ठीक है, इतने नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे इसमें। ठीक, और दोनों क्या है 4। ठीक है, 20। ठीक है, इतने। ठीक है, क्या था आयरन। ठीक है, तो इसका मोल कितना आ जाएगा 22.4 अपान आयरन का कितना 56 होता है, हाँ 56। ठीक है, 56, तो ये नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा कितना। ठीक है, 4 × 24 4 × 24 4 × 5 = 20। ठीक है, अगर जैसे भी जैसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 560 आ जाएगा और 200, तो अच्छा इसका सही था। ठीक है, तो इतना आ जाएगा, तो 1/, ठीक है 4 आ जाएगा इसका। अरे 224 ऊपर आ जाएगा, 560 नीचे आ जाएगा, तो इसे काटेंगे तो कितना 624। ठीक है, और 4 × 16 4 क्या कर रहा हूँ 4 × 24 4 × 5 = 20 2 × 22। ठीक है, तो इसका काटेंगे, हाँ 1/4 आएगा। ठीक है, 1/4 आ जाएगा। इसका जब मतलब एटम निकालेंगे तो Na/, ठीक है 1/4 आ जाएगा। ठीक, और ये 600 किलोग्राम, 600 किलोग्राम को पहले कितने बदलो, ग्राम में बदलो, तो ठीक है, तो कितना करोगे 10 की पावर 3। ठीक, अपान कितना, ठीक है कार्बन कितना था 6, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, हाँ 6, जो एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है। ठीक है, तो 6 × 6 2 × 12। ठीक है, और ठीक है 2 × 5 यहाँ पर कितना है 100 आया, 2 × 5 = 10 50 आ जाएगा, यानी कितना है 5 × 10 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ मतलब कितने आ जाएंगे Na = नंबर ऑफ कितना आ जाएगा Na इंटू, ठीक है 5 × 10 की पावर 4। ठीक है, सही है, इसमें कितना था, ठीक है 0.4 सही है। 2 इंटू ठीक कैलकुलेशन करना। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में देता हूँ मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, वो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, मतलब फंडा क्या है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत गलती हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ A and B 20 and 40 respectively. If X gram of A contain Y atom, then calculate number of atoms in 2S gram of B. ठीक है, A है कोई, ठीक है A एलिमेंट है कोई और कोई B एलिमेंट है। ठीक है, तो देखो A का एटॉमिक मास दिया हुआ है कितना 20 और B का भी दिया है 40। A का एटॉमिक मास AM, ठीक है AM दिया हुआ कितना है 20 और इसका कितना है 40। ठीक है, और क्या दिया है If S ग्राम ऑफ A कंटेन Y एटम। ठीक है, और ये एटॉमिक मास है और ये ठीक है इसका वेट है। ठीक है, A का वेट कितना दिया हुआ है, ठीक है X ग्राम। ठीक है, X ग्राम दिया है। ठीक, तो और B का वेट, ठीक हाँ B का वेट भी दिया गया है 2X ग्राम। ठीक है, ये वेट है। ठीक, और फिर क्या Y का, Y में कितने A में कितने एटम कंटेंट कर रहा है Y, तो X में आपको नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है। अब देखो क्वेश्चन बोलेंगे एक बार पढ़ लो। ठीक है, मतलब समझ लेंगे ना एटॉमिक वेट, और वीडियो को 5 एक बार नोट कर लेना क्वेश्चन को, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखाने में वो समय बर्बाद होगा, इसीलिए ठीक है बोल दे रहे हैं एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट ऑफ A and B 20 and 40 ग्राम। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक, इफ X ग्राम ऑफ A कंटेन Y एटम, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 2S ग्राम ऑफ B। ठीक है, दो एलिमेंट है A और B, उनका ठीक है एटॉमिक मास दिया है, A का 20 है B का 40 है। ठीक है, और उनका वेट दिया हुआ है। ठीक है,
ये AX किलोग्राम मतलब X ग्राम है, और B वाला ठीक है 2X ग्राम है, और तब ठीक है। और A में कितने नंबर ऑफ एटम आ रहे हैं Y, तो B में आपको बताना है कितने नंबर ऑफ एटम आएंगे, ठीक है। तो देखो इसका पहले A का मोल निकाल देते हैं। A का मोल, A में कितने मोल हो जाएंगे, A का मोल निकालेंगे तो ठीक है कितना आ जाएगा, ठीक है वेट अपॉन एटॉमिक मास ना, तो X/20 आ जाएगा, ठीक है। अगर जो B का हम मोल निकालते हैं कि B में कितने मोल होगा, क्या आ जाएगा 2X/, ठीक, वेट अपॉन एटॉमिक, ठीक है 40, ठीक है। तो इसका भी कितना जाएगा, X/40 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो अगर जो इसमें नंबर ऑफ एटम, अगर जो इसका ठीक है नंबर ऑफ एटम, ए का नंबर ऑफ एटम ऑफ ए निकाला जाए, मतलब ए में कितने एटम होंगे, तो क्या होगा, ठीक, मोल इंटू क्या X/20 इंटू क्या होगा Na, ठीक, और दो नंबर, ठीक, तो इतना आता है, ठीक है। तो देखो इसमें भी तो मोल्स, देखो इसका भी मोल और इसका भी मोल सेम आ रहा है, तो नंबर ऑफ एटम इसके भी तो बी के भी तो सेम आएंगे, और नंबर ऑफ एटम ए का दिया हुआ है, ये किसके बराबर है, वाई के बराबर। तो इसका मतलब क्या, जब इसका भी ठीक है नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम ऑफ बी, इसको तो क्या जाएगा, X/20 इंटू ठीक है Na आएगा, ठीक है X/20 इंटू Na आएगा, ठीक है। तो किसके बराबर आ जाएगा, वाई के बराबर भी आ जाएगा। तो इसका भी कितना हो जाएगा वाई, यानी नंबर ऑफ एटम इसमें भी कितने आ जाएंगे वाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप लोग आप वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लें, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, इस प्रकार के टफनेस 11, ठीक है, आप देख के भी समझ सकते हैं, ठीक है, कितना अच्छा कंटेंट डाला गया है, ठीक है। ठीक, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाँ अब एक ठीक है ये याद कर लेना, ठीक है, एमयू को कैसे हम ठीक है ग्राम में बदलेंगे, ठीक है। तो ये इससे याद कर लेना, 1 MU एटॉमिक मास यूनिट होता है ना, एक ये भी तो मेरे करने का मतलब एटॉमिक मास को MU में भी लिखा जाता है ना, तो 1 MU बराबर 1 ठीक है Na, ठीक है, अवोगाड्रो नंबर, इसका टू क्या होता है, ठीक है 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम, ये ठीक है रिलेशन होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 MU बराबर 1 Na इक्वल टू 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अब इसी पे जो वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इसी का ठीक है MU दिया है उसको, ठीक है, आपको इसमें वेट में बदलना होगा तभी कर पाएंगे। देखो तो उसका क्वेश्चन हम देख लो बोल रहे हैं, ठीक है, वेट ऑफ 50 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज 3000 MU, 50 एटम का वेट कितना है 3000 MU, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 240 ग्राम ऑफ दैट एलिमेंट, तो आपको ठीक है नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, 240 ग्राम है उसी एलिमेंट का, ठीक है, उसी एलिमेंट के 240 ग्राम दिए हैं, तो आपको फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ एटम आएंगे, ठीक। तो देखो क्या दिया है, कोई एलिमेंट है, ठीक है, मान लो ए एलिमेंट है, ठीक है, ठीक इसके 50 एटम होते हैं, 50 एटम होते हैं, ठीक है, 50 एटम्स, ठीक है, कितने वेट में, ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, इतने एटम होते हैं 50 एटम, ए एलिमेंट है उसके 50 एटम होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 50, ठीक है, और कितने वेट में, WEIGHT वेट कितना है, ठीक है 3000 MU। अब प्रॉब्लम आ गया ना, MU को बदलने, अब देखो इसका वेट किलोग्राम में फाइंड करना है, ग्राम में, तो MU में है, कैसे फाइंड करेंगे, तो जो ऊपर लिखाया गया था उसी पे आप कैलकुलेट इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो आपको फाइंड करना है कितना वेट अप दिया है, वेट अप कितना दिया गया है, ठीक है 240 ग्राम दिया है, वही एलिमेंट सेम है, ठीक है 240 ग्राम दिया है वेट, तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम, यही फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम, ठीक है, ये तो फाइंड करना है, ये निकालना है, ठीक। तो देखते हैं पहले 3000, ठीक है 3000 MU को हम किस में बदलेंगे, इन वेट, ठीक है, इन किलोग्राम या ग्राम किसी में भी ले लो किलोग्राम, तो 1 MU बराबर क्या होता था, 1 MU बराबर 1/Na किलोग्राम, ठीक, 1 MU में इतना Na किलोग्राम होता था, तो इतने में कितना होगा, इसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो ऐसा आ जाएगा, ठीक। तो इसमें वेट कितना जाएगा, ठीक है 3000, ठीक है 3000 Na आ जाएगा, ठीक है Na किलोग्राम इसका वेट आ जाएगा, ठीक। 3000 MU जब हम इसे वेट में इसका वैल्यू करेंगे तो 3000/Na किलोग्राम, ठीक है, इसका वेट आ जाएगा, ठीक है। अब 3000 Na किलोग्राम में कितने एटम है, 50 एटम है, ठीक है, तो एक, ठीक है, तो 50 एटम, तो ठीक है 50 एटम कितने में है, 50 एटम्स इन 3000/Na किलोग्राम में,
इतने किलोग्राम में इतना एटम, ठीक है। अच्छा किलोग्राम है, ठीक है, इसे ग्राम में बदलो या इसे ग्राम में बदलो, बात एक ही है, ठीक है, दोनों सेम क्वांटिटी रहेगा, ठीक है, तभी निकलेगा। अब ये फाइंड करना है तो इसे एक्स मान लेते हैं, मतलब 250 एटम कितने में है, 3000, ठीक है, 3000 Na किलोग्राम में है। तो बताओ इसका वेट दिया हुआ दूसरा सेम एलिमेंट दोनों है, 240 ग्राम है से, ठीक है, किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 24 इंटू 10 के पावर 2 आ जाएगा। कितने किलोग्राम, इतने किलोग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम रहेंगे, तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं, आ जाएगा, ठीक है। तो 5x अपान इक्वल टू कितना आ जाएगा 3000 किलोग्राम, ठीक है, अपान Na, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक। और इसका कितना आ जाएगा 24, ठीक है, इंटू 10 के पावर 2 किलोग्राम, ठीक है। इसे मिटा देंगे, ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक। देखो तो ऐसा आ जाएगा, ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 के 100 आ जाएगा, जिससे, ठीक है, अच्छा ही अपान इनने में, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। तो फिर भी ऐसा आ जाएगा, ठीक है, देखो ऐसा अपान कितना जाएगा 24 इंटू 10 के पावर 2 इंटू Na, ठीक है, Na, ठीक है, किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है, ठीक। यहाँ पर और यहाँ पर क्या 5 पान एक्स आ जाएगा। अब ये 2 जीरो से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, ठीक है, 5 पान 4 आ जाएगा, और 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी यस इक्वल टू कितना आ जाएगा, यस इक्वल टू 4, ठीक है, 4 Na आ जाएगा, यस का वैल्यू कितना आ जाएगा दिख रहा है, हाँ, यस बराबर 4 Na आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे, और 1 किलोग्राम इधर है, ठीक है, 1 kg से kg कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इस बराबर मतलब कितने एटम आ जाएंगे 4 इंटू Na। अब Na का वैल्यू कितना था 6.023 इंटू 10 का पावर 23, तो नहीं, यानी, ठीक है, 240 ग्राम में कितने एटम आ जाएंगे, ठीक है, 4 Na एटम आ जाएगा, ठीक है, ठीक, जो कि 6 का 6.0 का 6 वैल्यू लेंगे तो कितना है 624, ठीक है, 2.4 इंटू 10 की पावर, ठीक है, 24 नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, ठीक। तो इसे मिटा रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब मॉलिक्यूल, ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बना मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, वही मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल लिखते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है, तो क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, एटम का कॉम्बिनेशन क्या होता है मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन नंबर ऑफ एटम, ये क्या होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मोल, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ एटम। एक मोलिक्यूल एटम में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं वो इसकी क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस ऑफ दैट एटम इज कॉल्ड, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट, ठीक है, मॉलिक्यूल्स या दैट, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल CO2 लिखा है, ठीक है, तो इसका एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है टोटल, जो इसका मोलिटी जैसे निकालना है, ठीक है, इसका मोलिटी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम है उनको सम कर लो, ठीक है, वो उनका क्या आ जाता है मोलिक्यूलरिटी। तो बताओ ऑक्सीजन के 2, कार्बन के 1, तो कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम कितने 3, तो इसका मोलिक्यूलरिटी कितना आ जाएगा मोलिक्यूलरिटी कितना आ जाएगा, इसका मोलिक्यूलरिटी 3 आ जाएगा, ठीक आंसर, ठीक, समझ में आया, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, मोहर साल्ट, ठीक है, मोहर साल्ट, ठीक है, अब इसका सूत्र भी याद करो, मोहर साल्ट का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, मोहर साल्ट, ठीक, इसका फार्मूला ये नेट, ठीक है, FeSO4 का होल, ठीक है, राइस है, हाँ सॉरी FeSO4 और क्या NH4 का होल ट्वाइस, ठीक है, हाँ FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस, ठीक है, फिर SO4 और 6H2O, ये फार्मूला होता है, ठीक है। मोहर साल्ट का फार्मूला क्या होता है FeSO4, ठीक है, NH4 का होल ट्वाइस, ठीक है, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस, ठीक है, SO4
ठीक है, 6s2 ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट मोलिकुलरिटी आपको मोलिकुलरिटी फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, यहाँ मोलिक्यूल क्या होता है मोलिकुलरिटी। तो देखो यहाँ से, ठीक है, 6s2 है। ठीक है, तो 6 ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 6 और हाइड्रोजन 12। ठीक है, तो यहाँ से 12 आ जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो NH ये 4 और एक नाइट्रोजन 5 5 दूना 10 यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखो 4 ऑक्सीजन, एक सल्फर 5 और एक 6 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 10 12 22। ठीक है, 22 5 27। ठीक है, 22 5 27 27 3 30 35। ठीक है, इसका मोलिकुलरिटी कितना आ जाएगा 30। देखो 4, हाँ यहाँ तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8 8 इधर सही है 39 है। ठीक, कैलकुलेट करने ना। ठीक है, तो कितना जाएगा 4 4। ठीक है, 4 5 6। ठीक है, 6 और यहाँ से 4 1 5 दूना 10। ठीक है, अच्छा 16 16 16 16 तो 4 20 20 28 28 30 31 33 सही है 4 और एक 5। ठीक है, 6s2 6 और 6 दूना 12। यहाँ से देखो गलती हुआ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 6 इसका आ जाएगा और इसका 2 इसके हैं, तो इसके कितने में हो जाएंगे 12। ठीक है, यहाँ से तो 12 और 6 18 आ जाएगा। ठीक है, 18। ठीक है, तो